प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको कराने वाला हूं नरेशन की प्रैक्टिस। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 भी तैयार है। इस पार्ट नंबर 1 में हम 25 सेंटेंसेस करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ नरेशन, बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, तो बिल्कुल देशी तरीका से यदि आपको नरेशन समझना है तो प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी हुई है, वहां से आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको पूरी ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। P3 कंसेप्ट, इस यू कैन से इस पूरे नरेशन की जान है ये। जान का मतलब क्या होता है कि आप ये P3 कंसेप्ट सीखते ही नरेशन आपको पूरा आ जाएगा, है ना। सारा नरेशन आपको आ जाएगा। तो यदि आप नए हैं चैनल पे और ये डायरेक्ट वीडियो निकालना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा प्रेम ज्ञान नरेशन। क्या लिख देंगे? प्रेम ज्ञान नरेशन या नरेशन प्रेम ज्ञान। प्लेलिस्ट में ये दी हुई है, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और जिनको आता है तो सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, इसका बता दीजिए। राम सेड टू सीता, लेट अस गो फॉर अ डिनर डार्लिंग। ठीक है ना। जरा इसको आप बताइए, तब तक हम नीचे वाला करते हैं। और डार्लिंग केवल एक, किसको? डार्लिंग केवल एक बंदे को ही नहीं बोला जाता। डार्लिंग मीन्स होता है प्यारा, है ना। आई वॉज टेकिंग दिस एग्जाम्पल इन माई क्लासरूम। बच्चे मेरी तरफ देखने लग गए, हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। मैंने फिर उनको प्यार से इस डार्लिंग का मतलब समझाया। डार्लिंग मीन्स होता है बड़ा ही प्रिय। कोई अपना प्रियजन होता है उसको हम डार्लिंग बोलते हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं, अपने बेटा को, बेटी को, मम्मी को, पापा को, जो भी आपको प्रिय लगता है, वी कैन से डार्लिंग टू देम। आगे बात समझ में? तो आज से ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा, गंद दिमाग में नहीं होना चाहिए। आ रही ना बात समझ में? चलिए पहला करते हैं। राहुल सेड टू मी, व्हेन आर यू लिविंग? राहुल ने मुझसे पूछा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। देखिए, जो भी असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेशन, जिस प्रकार के भी सेंटेंस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी वीडियो लिस्ट में मैंने बनाई हुई है, अलग अलग से प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो पूरा ये नरेशन गंगा है। अगर आप देखेंगे तो सब मैंने समझाया हुआ है। आप एक एक चीज ध्यान से देखिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 7वीं क्लास के विद्यार्थी हैं या 12th क्लास के, आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हो। राहुल सेड टू मी, व्हेन आर यू लिविंग? तो इसका क्या चेंज करते हैं हम? रूल मैंने पहले बताया हुआ है, आई जस्ट चेंज। राहुल आस्क्ड मी व्हेन व्हेन आई वॉज लिविंग, व्हेन आई वॉज लिविंग। ठीक है ना। ये भी P3 कंसेप्ट से ही होगा। वेयर डू यू लिव? द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन, वेयर डिड ही लिव? वेयर डिड ही लिव? और कभी भी जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड, द टीचर सेड टू शैली, व्हाई आर यू लाफिंग? द टीचर आस्क्ड शैली व्हाई शी वॉज लाफिंग, व्हाई शी वॉज लाफिंग। ये सारा P3 कंसेप्ट से हो रहा है। और P3 कंसेप्ट क्या कह रहे हो सर? P3 क्या है आपका? ये P3 आप वीडियो में जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी बता देते हैं थोड़ा सा। प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस एंड पास्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। इसी को P3 बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रही ना बात? बिल्कुल एक एक धांसू धांसू कंसेप्ट हैं, समझिए, सीखिए और कीजिए। द्रोणाचार्य सेड टू अर्जुन, शूट द बर्ड्स आई। द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुन टू टू शूट द बर्ड्स आई, टू शूट द बर्ड्स आई, चाहे फिश आई, जो भी है। कॉल द फर्स्ट कन्विक्ट सेड द जूरी। अब जूरी यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे द जूरी ordered ordered to call the first convict. The jury ordered to call the first convict. Ram said to me, I shall do the work. तो क्या आएगा? Ram told me, वो उसको बता रहा है। Ram told me that, I की जगह क्या आ जाएगा? He should, should की जगह आप लिख लीजिए he would
डू द वर्क। देखिए शैल जो है इट विल चेंज इनटू वुड एंड शुड, इट विल चेंज इनटू वुड एंड शुड, तो मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, वुड। राम टोल्ड दैट ही वुड डू द वर्क। माई मदर सेड टू मी you were wrong, my mother told me that I had been wrong, I had been wrong. Mr. Richard said to me, please wait here till I return. Mr. Richard requested, प्लीज कह रहा है तो क्या हो गया, रिक्वेस्टेड। मिस्टर रिचर्ड रिक्वेस्टेड, देखिए रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आएगा, आप लिखेंगे मिस्टर रिचर्ड रिक्वेस्टेड मी टू वेट, टू वेट हेयर का क्या बन जाएगा, देयर। टिल आई का क्या बन जाएगा, ही रिटर्न, टिल ही रिटर्न। नेक्स्ट इज रुचि सेड आई मे गो देयर, रुचि टोल्ड दैट शी, माई का क्या आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, माइट गो देयर, शी माइट गो देयर। नेक्स्ट Bonnie said to Seema, do you hear me? Bonnie asked Seema if लिख लीजिए, if she, hear का क्या बन जाएगा, heard, थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस बन जाएगा, heard, me का क्या बन जाएगा, her, if she heard her। The boy said, let me come in। The boy asked to come him in, the boy asked to come him in। Granny said to me, may God bless you। Granny prayed for me that God might, मेरा क्या बन जाएगा, might blessed me, God might bless me, God might blessed me। She said I live in Noida। She said that she lived, live का क्या बन जाएगा, lived in Noida। He said I am going out। He said that he am आ गया ना, he was going out। Sita said I have done my work। Sita said that she had, आई का क्या बन जाएगा, she had done her work, she had done her work। भाई रूल देखना है तो आप वीडियो देख लीजिए लिंक वाले। रोहन said I have finished। रोहन said that he have का क्या बन जाएगा, had finished। They said we are going to market। They said that they were going to market। we किस में चेंज हो जाएगा, they were going to market। r किस में चेंज हो जाएगा, were। She said the concert start at 7 p.m। She said that the concert started at 7 p.m। She said I ate an apple। She said that she had, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट टेंस विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। शी सेड दैट शी हैड eaten an apple। They said we were there in the party। They said that they had been in the party। सोहम said 2 and 2 makes 4। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो क्या आएगा, सोहम said that 2 and 2 makes 4, ये वैसे ही आएगा। Rohan said I love ice cream। Rohan said that he loved ice cream। He said the rabbits have been fed। He said that the rabbits had been, have का क्या बन जाएगा, had been। It is too late to go out, Mary said। Mary told that it was too late to go out। इसके बाद 26 से नीचे वाले विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल 50 तैयार हैं, अगली वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो में मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखिए, सीखिए, कीजिए। और यदि आपको रूल्स नहीं आते हैं देन यू हैव टू वॉच देसी तरीका ऑफ प्रेम प्रजापति, कि किस तरीके से समझाया हुआ, एक एक चीज बारीकी से मैंने बताया हुआ है, आप वहां पर देखिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद।